बोले आबे रे भौरा मोर गली बोले आबे, बोले आबे रे भौरा मोर गली बोले आबे। बैठे हवा तोरे अगोरा कौन जानी कोने बेरा, बैठे हवा तोरे अगोरा कौन जानी कोने बेरा। हृदय माडारे डेरा आ आ आ सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना। रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। और आप मन से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ला आप मन लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो, साथ में देखाओ सुनाओ, है ना। और ये चैनल ला आप मन के सपोर्ट के बहुत ज़रूरत है और इला आगे भी बढ़ाओ। जोहार और नमस्कार संगवारी हो। आप मन देखा था सीजी मैना चैनल और मैं डॉक्टर सुरेश बंजारे और हमारे बीच में आज हवे सुमधुर आवाज के धनी संतोषी दीवान जी। तो संतोषी दीवान जी से हमन गोठ बात करबो। दर्शक मन ला जो बताहा कि आप मन ये छत्तीसगढ़ी विधा ला जो चुने हवा और आज के डेट में आप मन के नाम बहुत काफ़ी उठे हुए चलत हवा और गायकी के क्षेत्र में एकर बारे में आप जनता ला बताओ और अपन परिचय के साथ पूरा बताओ कि आप मन कहाँ रथो, का करथो। आप मन एक हाउस वाइफ भी हो तो ये गायकी के लिए आप समय कैसे निकालथो, एकर बारे में पूरा आप मन जनता ला बताओ। नमस्कार, मैं संतोषी दीवान एक लोक गायिका हूँ, छोटे मोटे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं। और जैसे भैया मन बोलिन कि बहुत ही सुमधुर, तो जैसे भी आप मन सुनता हो तो आप मन ला मधुर लगथे ऐसे मोला तो नहीं लगे, लेकिन हाँ आप मन के वह मया दुलारे कि आप मन इतना सपोर्ट करता, मोला इतना पसंद करता। और ये क्षेत्र में मैं जब आए तो पहले तो मैं अपन पढ़ाई ला कंप्लीट करे हूँ, ओकर बाद ये क्षेत्र में आए हूँ। और ये क्षेत्र में आए के रीज़न रही से मोर मम्मी जी, मोर पिताजी एमन के बहुत ही ख्वाहिश रही से कि मैं ये क्षेत्र में आऊँ। मोर फैमिली बैकग्राउंड ऐसे ही कि सब छोटे छोटे बच्चे से लेके भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो हो सके वही गुण मोर में भी आ गई। सही मोर पिताजी, माँ जी, नाना जी एमन से तो सबके यही रही कि मैं ये क्षेत्र में आऊँ। तो शुरुआत करे मैं हूँ कि गाना बजाना, तो शुरू में कठिनाई आई से सीखत रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम करे हैं भैया मन के साथ में, लोक संगीत में वो विधा ला हम जानत नहीं रहे हैं, लेकिन ओला सीखे हैं, अपन आप में गढ़े की कोशिश करे हैं। हालांकि तो अथाह समुद्र है, लेकिन कम से कम अगर एक बूंद पा जाए ऐसे करके कोशिश करे हैं। और जहाँ तक थोड़ा बहुत सफलता भी मिली से और आगे कोशिश भी है कि एमा सफल हो जाए। तो दीवान जी हमन आप मन से ये जानना चाहबो कि जो ये क्षेत्र में आपके पूरा कहे जाए कि जेनरेटिक मतलब पूरा पारिवारिक माहौल में ढले हवा कि देवा, तो आप मन ला ये आए में बड़ा आसानी हुई सवय। तो जनता मन ला आप मन अपन शिक्षा दीक्षा के बारे में बता कि आप मन की पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हो। मैं वैसे मतलब बेसिक कोरबा से हूँ, मोर पैतृक कोरबा हरे और शादी के बाद में बिलासपुर में रहना होते मोर। और वहाँ से मैं बीए फाइनल करें, मतलब मोर मायके से, और फिर यहाँ आके ससुराल में फिर संगीत वगैरह के शिक्षा भी लिए हों लोकल। तो यहाँ से मतलब फुल सपोर्ट भी है ससुराल वालों मन से कि हाँ करो काम, सीखो संगीत। कभी कि उनकर भी मतलब वही है कि संगीत बहुत अच्छा चीज़ है, सब में सपोर्ट है। तो आप मन की जो आवाज़ है आज जनता मन एक
कोकिला की तरह मतलब आप मन ला जनता बोलते कि संतोषी दीवान जी की जो आवाज़ है कोयल की तरह है करके, तो आप मन अपन एको ठी गाना जनता के सामने प्रस्तुत करो। ये तो आप मन के प्यार है, जो कौवा भी चिल्ला दे तेला कोयल बना देता हो आप मन है ना। हम अपन आप में तो कौवा भी कंप्लीट नहीं बोल सकन तो कोयल तो बहुत दूर है। फिर भी मतलब कोशिश करत हन कि आप मन ला जो चीज़ हम प्रस्तुत करी वो अच्छा लगे, आप मन के दिल रुचना चाहिए वो चीज़, आप मन के मनोरंजन करत हन तो आप मन ला वो चीज़ में खुशी मिलना चाहिए, ये कोशिश रहते हमार। संगवारी हो ईमन तो नाम के धनी ही हमें की देवा, तो ईमन के जो कोकिला आवाज़ हवे ना एला हमन गाना के माध्यम से सुनत हन। तो चला गाना के लिए अब मन कोकिला आवाज़ कहा था ऐसे तो मोला नहीं लगे, लेकिन अब भैया जी बोला थे तो एक लाइन मैं अपन गाना नहीं लेकिन दीदी मन के गाना एक गुनगुनात हूँ जो मोला बहुत ही प्रिय है। और अक्सर कभी मंच में कभी भी मतलब गाय के मौका मिलते मैं गीत ला बहुत ही प्यार से और बहुत ही मन से गात हूँ मैं, हैं तो गुनगुनात हूँ। बोले आबे रे भौरा मोर गले बोले आबे, बोले आबे रे भौरा मोर गले बोले आबे, बैठे हवा तोरे अगोरा कौन जानी कोने बेरा, बैठे हवा तोरे अगोरा कौन जानी कोने बेरा, हृदय माडा रे डेरा आ आ आ, बोले आबे रे भौरा मोर गले बोले आबे, बोले आबे रे भौरा मोर गले बोले आबे। देखा संगवारी हो एक गाना में इतना बड़े भाव छुपे है जेला दीवान जीवन छिपा के रखत रहीन की देवा। हालांकि दीदी के गाना है एक नायिका एक नायक ला बोलथे कि तोर अगोरा में मैं बैठे हों मोर पारा कति भूले आबे। एवं इतना बड़े रहस्य छिपे है संगवारी हो, इतना बड़े मार्मिक शब्द छिपे हवे जेला आप मन समझ सकत हो। ऐसे ऐसे गाना के आवाज़ ला दिए हमें और आवाज़ के धनी हमें। तो संगवारी हो आप जान लेवत हन कि इनकर पारिवारिक फैक्टर में कि दीवान जी मन के मिस्टर का करथे और इनकर मन के जो घर परिवार है मतलब इमन ला सपोर्ट करथे, एक बारे में जान लेते हैं। हमारे फैमिली में मोर माता श्री है जो मोर जगत जननी है और मैं अपन फैमिली में इकलौती हूँ और यहाँ बिलासपुर में मोर ससुराल है। हमन मोर ससुराल जो पारिवारिक स्थिति है तो वो है मतलब सब किसानी वाले हैं, खेती बाड़ी वाले, अपन मिट्टी से जुड़े हुए। बस मैं हूँ एक अकेले जो संगीत से जुड़े हुए हों, बाकी सपोर्ट घर के मन सब करते संगीत के लिए, पूरे समर्पित है हमारे ससुराल पक्ष वाले मन। और हमारे मिस्टर जी भी संगीत के प्रति बहुत ही लगाव है ओला भी। और बाकी जो पारिवारिक परिवेश है वो खेती बाड़ी बेसिक है हमार। हाँ तो संगवारी हो ईमन जो है कि परिवार से मतलब ससुराल पक्ष से और मायके पक्ष से की देवा बिल्कुल ही मतलब सपोर्ट हवे कि आप ला जो इस संगीत के क्षेत्र है, संगीत के क्षेत्र में जितना ज़्यादा हो सके नाम कमाना है। ऐसे करके मन के दोनों परिवार है मतलब सपोर्ट करत है। एक प्रकार से कहा जाए कि हमारे देहात एरिया में तो 8 बजे के बाद कथें कि तो लोग घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह अशिक्षा के कारण एक कि 8 बजे के बाद घर से बाहर काबर नहीं जाना है। तो जो अशिक्षित रहते वहाँ पे दबाव रहते और जहाँ शिक्षा रहते वहाँ पे स्वतंत्रता रहते। एला हमारे भारत सरकार भी बोले है कि बेटी पढ़ाओ और देश को आगे बढ़ाओ। तो बेटी जब तक नहीं पढ़ी देश आगे नहीं बढ़ी, काबर कि बेटी ही होते जो घर ला चलाए में सब
प्रतिशत ओकर हाथ रथे और बेटी ही बालक के गुरु होथे और बेटी ही बहू बन के जाथे तो घर चलाए में ओकर बहुत बड़े हाथ रथे, जेला गृह मंत्रालय कहे जाथे। गृह मंत्रालय पूरा देश गृह मंत्रालय में समर्पित रथे। सुरक्षा के दृष्टि से लेके हर चीज़ गृह मंत्रालय के हाथ में रथे। वही काम बेटी जब शादी होके ससुराल जाथे तब ओला गृह मंत्रालय के रूप दर्जा दिए जाते। ओकर हाथ में खाना पीना रहना बसना काला का चीज़ चाहिए, सारा चीज़ के देख रेख वो बहू के हाथ में रहते। तो जो हमार संतोषी दीवान जी हमें ई मान ला मायके से और ससुराल से भी ये पूरा आज़ादी स्वतंत्रता मिले हवे, काबर के दोनों जो परिवार है पढ़े लिखे परिवार है और ई मन में समझदारी है। तो हमरो मन के एक कहना हवे कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चे बच्चियों को ज़रूर पढ़ाओ। तो संगवारी हो, अब बात के सिलसिला अगर चलत रही तो आप मन उपजाओ तो एक ठिकाना फिर सुन ले बात हन। ये गीत जो मैं अभी गाऊँ वो अभी लॉन्च नहीं होने वाला है। बहुत ही सुंदर गीत है और ये रचना भी भैया जी के द्वारा किए गए हैं और वहाँ भैया जी की आवाज़ है और मोर अच्छा मतलब किस्मत अच्छा है कि भैया जी मोला वो गीत लगवाइन है। करीबन ऐसे ऐसे गीत मतलब मार्केट में अब नंदाए जैसे हो गए हैं, जैसे कोई भी पुराना ढर्रा के गीत मन है वो सब विलुप्त होए के कगार में है। वो स्थिति में भैया जी ऐसे रचना करीन है और वो गीत ला अभी कुछ दिन के बाद यूट्यूब में आप मतलब सुने पर भी मिल जाही। करीबन कहा जाए तो कम से कम 30-40 साल पहले जो शब्द के निर्माण करत रही हैं, जैसे गाना बनाते रही तो उस हिसाब से भैया जी ओरिजिनल करे हैं। तो 2 लाइन वो गीत ला हमन गुनगुनाना चाहबो। हमन छेना बिन लागन बन माँ, हमन छेना बिन लागन बन माँ हो, घर बूंदिया बना के खेलत रहिन दुनो संग माँ हो, घर बूंदिया बना के खेलत रहिन दुनो संग माँ हो, घर बूंदिया बना के खेलत रहिन दुनो संग माँ। बहुत जल्द ये गीत आप मन ला यूट्यूब के द्वारा बहुत जल्द सुने बर मिलही। तो संगवारी हो, देखा अभी जो गाना के बोल गाइन हैं दीवान जी मन ओमा स्वतः मोर आवाज़ सुने बर आप ला मिलही और दीवान जी के आवाज़ सुने बर मिलही। और संगवारी हो, ये लगभग 40-50 साल के उम्र में जेन व्यक्ति अभी हवें ओ मन ये गाना ला समझ सकत हैं, ओ मन ये गाना ला जान सकत हैं, ओ मन इसना करे हो हैं और करे रहीन हैं, तेला याद करके लिखे गए हैं। और ये गाना की रचना ला मैं हम उखड़ा 9-10 साल पहली बनाए रहे हैं और एला पूरा करे में 9-10 साल लगे हैं ये गाना ला सोच के लिखे में। और एकर वॉइस आज होई सवय की देवा, आज के डेट में होई सवय, आज तारीख हो जावत हवे आप मन के 1 तारीख है ना। और एकर से ठीक 13 महीना पहली एकर जो रिकॉर्डिंग हो रही सवय। और ये गाना ला मैं और केवल संतोषी दीवान से ही गवाहूँ करके रखे रहे हूँ, लेकिन संतोषी दीवान जी मन इतना बिजी रहीन कि इमन ला फुर्सत नहीं रही से कि हमारे स्टूडियो में आके गाना गायबर। आज फुर्सत मिली से तेला हमन का गवाए हमन की देवा। तो संगवारी हो, ये गाना है इतना ज़बरदस्त गाना हवा। आजकल के लइका मन भौरा बाटी के नहीं जाने की देवा तो घर भूंदिया तो दूर की बात है। लइका जैसे रोवत है तो मोबाइल चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि बेटा ये लते हैं देख और सुन, चाहे तोर कान फूटे कि आँखी फूटे, दाई दल लेकर से कोई मतलब नहीं रहा है। एकदम इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया आ गए है और ये इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में आज बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ थे, फ़ायदा तो कम नुकसान ज़्यादा दिखा थे। आज स्कूल भी में टीचर मन कहते हैं कि बच्चा ला कि बेटा मोबाइल ज़्यादा मत देखे कर, ठीक। तो
वो समय का है कि 40-50 साल पहले जब लड़का छोटे छोटे रहे तो बढ़िया धुर्रा के घर घुंदिया बनावें, ओमा खेलें, है ना, और ऐसे कर करके बढ़िया मतलब एक आनंदमय जिंदगी जिए। तो वो दिन अब नहीं रह गए। तो चला एको ठिकाना और दीवान जी से सुन ले था। जी भैया जी के मतलब फरमाइश रही से कि एक पंथी गीत, तो पंथी मैं गाथो स्टेज में ऐसे कुछ ज़्यादा तो मैं निपुण नहीं हो पंथी में, कि पंथी एक गुरु गाठी साहब के मतलब भजन ही हरे, जो हमारे देवदास बंजारे जी द्वारा इला स्थापित किए गई से वो बताइन है कि पंथी कैसे गाना चाहिए, कैसे ओकर स्तुति करना चाहिए। हमार गुरु घासीदास जी के ओकर द्वारा ही हमला शिक्षा मिली से, और आज जो मंच में हमन पंथी गीत गाथन वो ओकरे द्वारा ही दिए हुए है ना। तो एक लाइन गुनगुनात हो, ज़्यादा तो नहीं। सन्ना नन्ना हो ललना, 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 सन्ना नन्ना हो ललना। देखा संगवारी हो, इतना मस्त मधुर आवाज हवै। और जो देवदास बंजारे जी के जो नाम अभी लीन हमें, वो देवदास बंजारे जी जो हमें पंथी नाच और पंथी गान के जनक एकरे द्वारा ही स्टार्ट हो रही सब है। और जिन गाना लीन प्रस्तुत करीन है संगवारी हो, सबसे पहली यही गाना हाँ के निर्माण हो रही से, जिन देवदास बंजारे के द्वारा हो रही से। और ओकर बाद वह देवदास बंजारे जी है गांव गांव में जाके लइका मन ल सिखाइच और सब ल प्रेरणा दीच के आपन गुरु घासीदास के गाना गावा और गाना गावा, नाचा और आनंद लेवा, तब पंथ आगे बढ़ी करके। तो संगवारी हो, ये जो पंथ है, पंथ से पंथी बनाए गए हवै। सतनामी कहे से कोई जात नहीं होवे। सतनामी एक पंथ है, जैसे कबीर पंथ होते वैसे सतनामी पंथ होते, वाहे गुरु पंथ सरदार भाई मन के होते। ये पंथ होते, जात नहीं होवे। जात दुनिया में केवल दो ठो बने हवे, एक स्त्री और एक पुरुष। ओकरे सेती हमर गुरु घासीदास बाबा जी कहे हवे, मानव मानव एक समान। जगत में जितका भी मानव है सब एक समान है, ये ला गुरु घासीदास बाबा जी कह के गए हैं। तो संगवारी हो, अंत में हमन दीवान जी से फिर एक ठो गाना सुन लेते हैं। ऐसे हमार हार्दिक इच्छा हवै। आप मन का कहत हो एला कमेंट में बताओ, जब ये गाना पूरा देखी हो तब। तो दीवान जी से कतका ज़्यादा सुने रहते हैं कि हमन बहुत ज़्यादा सुन डरें, खड़का के कमेंट कर करके बिल्कुल बता। तो चला गाना सुन लेता। हाँ भैया बोला थे अब सीजी विधा गा डाले हो एक हिंदी, तो हिंदी में तो उतना निपुण नहीं है हमन, जो अपन लोग गीत में जितना स्वाद है तो बाहरी में तो उतना आनंद नहीं आए। फिर भी भैया जी बोला थे तो एक कोशिश करत हन। जो मोला बहुत ही प्रिय है वो गाना, हाँ हिंदी गाना में, जो हमेशा मोर यहाँ पे काट दीजिए, मैं एक बार गुनगुना देता हूँ गाना ला। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो
होना है, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। सुना संगवारी हो, सचमुच में आदमी हाँ एक खिलौना है, और जो खिलौना है वो रब के बनाए हुए, कब बना के और कब बिगाड़ी वो सब रब के हाथ में है। अभी हम बढ़िया गोठियावत हन, 2 मिनट पश्चात का हो ही ये लग कोई नहीं जाना है सिवाय रब के। तो संगवारी हो, रब हा हमन ला बना है खिलौना के बतौर, और हमन बनाए हन सीजी मैना चैनल ला। तो ये सीजी मैना चैनल आपके अपन चैनल है, ये खड़का के सब्सक्राइब करा, लाइक करा और शेयर करा, और संतोषी दीवान जी ला कमेंट करके आशीर्वाद देवा। और जहाँ कहीं भी मंच में आप मन के तीज त्यौहार में, छठी बर्थडे पार्टी में अगर गायकी के लिए आप मन कि अगर मन जमत है कि भाई संतोषी दीवान जी से हमन गायकी कराबो करके, तो हमार जो ये वीडियो चल ही, वीडियो के नीचे में स्क्रिप्ट में एक नंबर रही, वो नंबर से फ़ोन करिहा, संतोषी दीवान जी से आप मन के कांटेक्ट हो जाही। तो संगवारी हो, हमन अंत में अपन जो गोठ बात है ला विराम करते हुए संतोषी जी से आप मन के लिए 2 शब्द सुझाव के आप मतलब सुझाव संतोषी दीवान जी से हमन लेना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ी गायकी के क्षेत्र में अगर आने वाला व्यक्ति है तो कैसे आ सकते हैं। बिल्कुल, जो इंसान के दिल में रुचि है, यदि संगीत के प्रति लगाव है, वो कहीं भी रहे, है ना, वो सीख सकत है। सीखे के कोई उम्र भी नहीं रहे संगीत ला, कोई भी उम्र में व्यक्ति सीख सकत है, वो में रुझान है तो ओला अपना सकत है। ऐसे कोई उम्र नहीं रहे, ऐसे कोई दिन नहीं रहे। और जब भी मतलब समय मिले, चाहे 1 घंटा 2 घंटा संगीत के लिए समय निकाल लेना चाहिए। काहे वो तो अथाह समुद्र के समान है, ओकर एक बूंद भी पा जबो तो हमार जिंदगी सफल हो जाही। तो आप मन ला यही बोलूँ कि संगीत के प्रति लगाव है तो बहुत बहुत ही अच्छा बात है। तो संगवारी हो, यही बात के साथ हमन आप मन से विदा लेवत हन। जय जोहार।